अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट पे। और न्यूमेरिकल्स कुछ यूँ होंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम पंजाब बोर्ड से करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे सिंध बोर्ड के बुक से, और कुछ इनके बनाएंगे MCQs। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पंजाब बोर्ड। पेज नंबर 187 पे एक एग्जांपल है। अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। एक ट्रेन है जिसमें से साउंड आ रहा है विसल का 1000 हर्ट्ज का, और अप्रोच कर रही है स्टेशन पे विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। What will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener sitting on the platform? ये लिसनर है, प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। तो ये केस हमारे पास कौन सा होगा कि सोर्स आ रहा है लिसनर की तरफ। आगे पढ़ें। What will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station with the same speed? यानी इसी ही स्पीड से ये ट्रेन आ रही है, जब लिसनर के करीब पहुंचेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, और लिसनर को जब ये ट्रेन क्रॉस करके अवे जाएगी तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा लिसनर। तो दो केसेस हैं हमारे यहाँ। एक केस में ट्रेन लिसनर की तरफ आ रही है विद अ स्पीड vs। तो सबसे पहले 90 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकंड। तो सोर्स जब लिसनर के करीब आता है तो हमारे यहाँ केस होता है v/v - vs × f। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं। v हमारे पास है 340 साउंड की स्पीड, 340 - 25 × 1000। तो एक फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 1079.4 हर्ट्ज। अच्छा, जब यही ट्रेन आ रही है इस लिसनर को क्रॉस करके अब अवे जा रही है, ये ट्रेन है अवे जा रही है विद द सेम स्पीड, यानी इसी स्पीड से दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मीटर पर सेकंड अवे जा रही है। तो अब वो ये कितनी डिटेक्ट करेगा। तो अब वाला जो केस है जिसमें सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, तो हम कहेंगे v/v + vs × f। तो v है 340 + 25 मीटर पर सेकंड में है × 1000। तो f डैश विल बी इक्वल टू 931.5 हर्ट्ज। एक चीज़ आप नोट करें कि जब सोर्स लिसनर के करीब आ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है तो ये देखें डिटेक्ट कितनी कर रहा है 1079.4 कर रहा है। इसका मतलब कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई व्हेन सोर्स इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। अच्छा, जब सोर्स अवे जा रहा है, जब सोर्स अवे जा रहा है लिसनर से तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और देखें ट्रांसमिटेड है 1000 और यहाँ पे रिसीव कितनी हो रही है 931.5। तभी हम कहते हैं कि सोर्स लिसनर के करीब आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब सोर्स लिसनर से अवे जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। करने हैं सिंध बोर्ड की बुक से। यहाँ पे एग्जांपल है पेज नंबर 281 पे। एग्जांपल 8.11। अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज़ इमिटेड फ्रॉम एन एम्बुलेंस। एक एम्बुलेंस है, उसमें से एक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज साउंड इमिट हो रहा है। इफ़ द एम्बुलेंस मूव्स टूवर्ड्स यू एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये एम्बुलेंस है, वो आपकी तरफ आ रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखें साउंड आ रहा है एम्बुलेंस से, तो एम्बुलेंस की स्पीड को हम कहेंगे vs। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी यू विल डिटेक्ट। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आप कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी डिटेक्ट करेंगे। पहला पार्ट है ये, पहले ए पार्ट कर लें इसका। अब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 16.7 मीटर पर सेकंड
टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340। अच्छा, इसमें केस कौन सा है? इसमें भी सोर्स लिसनर के करीब आ रहा है, और जब सोर्स लिसनर के करीब आता है तो हम कहते हैं V/V माइनस VS इंटू एफ। 340, सोर्स की स्पीड कितनी है? 16.7, और साउंड कितना इमिट कर रहा है? 500। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 525.8 हर्ट्ज़। अब देखें, इसमें सोर्स लिसनर के करीब जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो लिसनर डिटेक्ट करेगा वो ग्रेटर डिटेक्ट करेगा। इमिट हो रही है 500 और ये डिटेक्ट कर रहा है 525 डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसी का बी पार्ट पढ़ें कि एम्बुलेंस जब आपके पास आ रही थी, आफ्टर द एम्बुलेंस पासिस अवे फ्रॉम यू, जब आपसे अवे, जब आपको एम्बुलेंस क्रॉस कर जाएगी एट ए स्पीड अवे फ्रॉम यू एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल यू डिटेक्ट? अब आप कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे? यानी एम्बुलेंस जब आपको क्रॉस कर लेगी 60 किलोमीटर पर आवर से, तो अब आप कितनी डिटेक्ट करेंगे? यानी आप यहीं पे ही हैं, अब ये एम्बुलेंस यानी सोर्स आपसे अवे जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कहते हैं 16.7 मीटर। यानी ये वाला केस कौन सा हो गया कि लिसनर यानी आप यहीं पे ही रुके हुए हैं और सोर्स आपसे अवे जा रहा है। पहले आपके करीब आ रहा था और आपके करीब आते ही अब आपको क्रॉस करके अवे जा रहा है। तो ये वाला केस होगा एफ डैश इज इक्वल टू वी अपान सोर्स, जब अवे जाता है तो V प्लस VS इंटू एफ। 340 प्लस 16.7 इंटू 500, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 476.6 हर्ट्ज़। यानी अब ये आपसे अवे जा रहा है तो आप जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहे हैं वो सिमिलर कर रहे हैं। कहते हैं कि जब सोर्स लिसनर से अवे जाएगा तो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी पिच जो है वो कम हो जाएगी, तो 476.6 आप डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंध बोर्ड की बुक है, चैप्टर 8, प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 284। नंबर 10 है अ कार सायरन साउंडिंग अ 2 किलो हर्ट्ज़ टोन। एक कार है जिसमें आवाज़ आ रही है 2 किलो हर्ट्ज़ टोन। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड एज स्टेशनरी ऑब्जर्वर? ये ऑब्जर्वर है, रुका हुआ है। एज द कार अप्रोचेज हिम, जब कार इसके करीब आ रही है विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी सोर्स करीब आ रहा है लिसनर के। अच्छा, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड एज स्टेशनरी ऑब्जर्वर एज द कार अप्रोचेज हिम एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहला बार, अच्छा इसमें लिखा हुआ है टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी, साउंड की स्पीड आप कितनी लें? 1200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें साउंड की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, सोर्स की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट हम केस लिखेंगे। यहाँ पे भी सोर्स करीब आ रहा है लिसनर के, तो V/V माइनस VS इंटू एफ। V है 1200 किलोमीटर पर आवर और VS है 80 किलोमीटर पर आवर, और जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो 2 किलो हर्ट्ज़। 2 किलो का मतलब है 2000, तो एफ डैश विल बी इक्वल टू 1120 इंटू 2000, तो ये हमें मिलेगा 2143 हर्ट्ज़। अब आ जाएं इसके MCQs को डिस्कस करें। एट वाट स्पीड अ लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, ये सोर्स रुका हुआ है, लिसनर कितनी स्पीड से इसके अवे जा रहा है, सो दैट लिसनर डिटेक्ट्स एन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये कितनी फ्रीक्वेंसी एपरेंट डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ हाफ ऑफ द रियल ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो डिटेक्ट कर रहा है वो जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है ये उसके हाफ डिटेक्ट कर रहा है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे? सोर्स लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, कितनी स्पीड से जा रहा है कि इसको जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी वो ओरिजिनल के हाफ डिटेक्ट होगी।
तो हम केस इसका लगाएंगे एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। एफ डैश की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ द ओरिजिनल, एफ एफ में कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपन वी। यहाँ पे हमने वी नॉट मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, तो वी इज इक्वल टू 2v माइनस वी नॉट, वी इज इक्वल टू 2v माइनस 2v नॉट, 2v नॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये v उस तरफ आ जाएगा, तो 2v नॉट इज इक्वल टू v, जिसमें हम कहेंगे v नॉट इज इक्वल टू v/2। यानी अगर आप यानी लिसनर इज़ मूविंग अवे विद अ स्पीड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर आप जो डिटेक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के हाफ डिटेक्ट करेंगे। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल है, एट वाट स्पीड अ लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, कितनी स्पीड से लिसनर जा रहा है सोर्स की तरफ। यानी इस बार जो केस है उसमें लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है। सो दैट द लिसनर डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी, ये कितनी डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है तो ये डिटेक्ट कर रहा है 2f। अब यहाँ पे हमने इसका वी नॉट मालूम करना है, लिसनर की स्पीड मालूम करनी है कि कितनी स्पीड से लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, कि वो जो डिटेक्ट कर रहा है वो ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है। तो इसमें केस कौन सा लगेगा हमारा, लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, तो v प्लस वी नॉट, यहाँ पे f डैश की जगह हम लिखेंगे 2f, v प्लस वी नॉट अपन v इन 2f, f कैंसिल, बाकी यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपन v। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 2v इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट, 2v माइनस v इज इक्वल टू v नॉट, तो इसका मतलब v नॉट इज इक्वल टू v। यानी हम कहेंगे कि जब लिसनर सोर्स की तरफ जाए विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी डबल डिटेक्ट करेगा।